ये अरे मैंने तो तुम्हें थम्स अप में बेहोशी की दवा डाल दी थी ना। हाँ। मैं उसे पी नहीं रहा था, सिर्फ पीने का बहाना कर रहा था। क्या? तुमसे पहले भी अकेले में कुछ बात करना चाहता था, आज वो मौका खुद तुमने मुझे दे दिया। गोपी, मैं कुछ मुजरिमों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहता हूं। बस जब तक मेरा ये काम पूरा ना हो जाए तुम पहले की तरह चुपचाप घर में बैठे रहना। शाबाश, मैं असली हूं और तुम नकली हो, और तुम कह रहे हो कि मुजरिमों को सजा तुम दिलवाओगे। क्या मैं उल्लू का पट्टा हूं? गोपी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि बचपन से लेकर जवानी तक मेरी जिंदगी जेल में गुजरी, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं। मैंने सजा भी उस जुर्म की काटी जो मैंने की नहीं। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सताया, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी वर्दी का इस्तेमाल किया। लेकिन गोपी, अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे पास तुम्हारी वर्दी के सिवा दूसरा चारा भी तो नहीं था। मगर तुम्हारी ही तरह वो भी मेरी असलियत जान चुके थे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो तुम्हारा खून कर देंगे और इल्जाम अपने आप मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं तब भी नहीं माना, मगर जब उन्होंने तुम्हारे बच्चे टिंकू को अगवा कर लिया तो उस नन्हे से बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। कहानी तो तुम बहुत बढ़िया बना लेते हो मिस्टर डुप्लीकेट, हैं? लेकिन यह कहानी किसी गांव के चोटी वाले भैया को सुनाओगे ना तो वो यकीन कर लेगा। मुझ जैसा पुलिस वाला नहीं। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूँ। रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। गोपी, मैडम आप फौरन पुलिस को फोन कीजिए। रुक जाओ, मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन चुकी हूँ और मेरा दिल कहता है कि ये आदमी गलत नहीं है। बेड़ा गर्क, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अब भी आपके पिताजी यानी हमारे कमिश्नर साहब के पास जाकर आप दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। होल्ड इट, सुन दो, वरना मैं शूट कर दूंगी। अब इसका क्या किया जाए? ये तो सोचने का बहुत बड़ा पॉइंट है। Congratulations, चंदा जी। हाथ मिलाइए। अरे पहले हाथ तो मिलाइए। आपके पति ने तो कमाल कर दिया। वो क्या है ना कि मैं पहले आपके पति को थोड़ा लल्लू समझती थी, लेकिन वाह क्या फाइट करते हैं वो। मैं तो देखते ही दंग रह गई। ये तो शुरू से ही बड़े रफ टफ किस्म के आदमी हैं। What is this? इस बदमाश का मुंह क्यों बंद किया हुआ है और इसे अंदर क्यों ले जा रहे हो? वो क्या है ना, अगर इसे पुलिस स्टेशन ले जाए तो इसके दूसरे साथी चौकन्ने हो जाएंगे और भाग जाएंगे। इसीलिए जब तक इस बदमाश के दूसरे साथी गिरफ्तार न हो जाए इसे यही कैद रहना पड़ेगा। हाउस अरेस्ट, यू नो। हाँ। जानती हो उसका मुंह क्यों बंद है? क्योंकि वो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है। बड़े से बड़े आदमी को अपनी बातों में फंसा लेता है। इसीलिए जब तक गोपी न कहे उसका मुंह मत खोलना। ओके मिस्टर गोपी, जय बजरंग बली। गोपी, गोपी, ये क्या? कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो। Oh, no. टेल टेल। वो क्या है कि मुझे पता है, यू आर वेरी बिजी। मैंने तुम्हारी पसंद की एक चीज बनाई है। क्या? पटाटा वड़ा। ऐसे करना, ये बटाटा वड़े है ना, कमिश्नर साहब की बेटी को खिला देना, मेरी और तरक्की हो जाएगी। चारों खिला देना। ये लीजिए। हमारी कामयाबी की खुशी में ये तुम ही खा लो। बाय बाय बाय। माँ, देखो ये क्या कर रहा है। Why are you acting smart? चुपचाप लेटे रहो। हाय राम, गुंडा बदमाश मुझे आंख मारता है। टिंकू, गो गेट लाल मिर्ची पाउडर फ्रॉम किचन। 420 कहीं के। इतने दिन तू मेरे पति को सताता रहा, उस दिन मेरी आंखों में धूल झोंककर तूने मेरे बटाटे वड़े खाए। ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। आज तो मुझे आंख मारेगा, इडियट, स्टूपिड। टिंकू, गेट रेड चिली पाउडर क्विकली बेटा।
ला मुझे दे। नहीं माँ, इसकी आंखों में मिर्ची मैं डालूंगा। ओके। चोर बदमाश मेरी माँ को आंख मारता है। माँ मुझे जरा ऊपर से उठा। ला बेटा, इधर रख, अच्छी तरह डाल लो। क्यों, मेरी माँ पे लाइन मारता है? किशन, इससे पहले कि चंदा गोपी को खोल दे और गोपी मेरे डैडी को तुम्हारी असलियत के बारे में बता दे, तुम्हें फौरन मेरे डैडी से मिलकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या बताऊं मैं उन्हें? क्या जानता हूं मैं उन लोगों के बारे में? और वो चौधरी, उससे तो मैं सिर्फ 2 बार मिला हूं, वो भी अलग अलग जगहों में। बरखा, उनका ठिकाना भी नहीं जानता मैं। और फिर वो सावंत, वो तो दुनिया के नजरों में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और मैं गोपी का रूप धारण करने वाला एक बहरूपिया। क्या बिगाड़ सकता हूं मैं उनका? कमिश्नर साहब उनकी बात मानेंगे या फिर मेरी? बरखा, मैं सिर्फ चौधरी, सावंत या उस मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं करना चाहता, हर उस स्मगलर को गिरफ्तार करना चाहता हूं जो उनसे जुड़ा हुआ है। वेलकम भूपेंद्र साहब, वेलकम। हाँ तो सावंत, चौधरी साहब ने बताया कि बरसों पहले किशनगढ़ के मंदिर से जो मूर्ति और जवाहरात चोरी हुए थे, उसी के सौदे के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। सारे काम धाम छोड़कर मैं फौरन चला आया हूँ। बताइए वो चीजें कहाँ हैं? बस 2 दिन में आपको मूर्ति और जेवरात दोनों मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम चौधरी साहब के सबसे खास और वफादार आदमी हो, लेकिन आज तक सारे सौदे मैंने चौधरी साहब के साथ ही किए हैं। ये पैसा भी मैं उन्हीं के हाथ में दूंगा। सावंत साहब, चौधरी साहब नहीं आ रहे। आई एम सॉरी भूपिंदर जी, लेकिन चौधरी साहब आज मिल नहीं पाएंगे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कोई बात नहीं, हम सारा पैसा लेके परसों आ जाएंगे, लेकिन सौदा तय हो चुका है, मूर्ति हमें ही मिलनी चाहिए। ये माइक तो तुम्हें सावंत ने वापस कर दिया था, लेकिन फिर मैंने ये माइक्रोफोन सावंत के कुत्ते के गले के कॉलर में डाल दिया था। अब जहां जहां सावंत और वो कुत्ता जाएगा, हम उनकी सारी बातें सुन सकेंगे। नहीं सावंत नहीं, मेरी भूल की सजा मेरे विक्की को ना दो। क्या हुआ? शिट, पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं सावंत नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अच्छे तरह से जानते हो चौधरी, सावंत कुछ भी कर सकता है। जब तक 2-3 महीने में उसे तुम मिल नहीं लेते, चैन नहीं आता ना तुझे। चल। नहीं नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो उसे। सावंत सावंत, इसे रोको प्लीज। रुक जाओ मेरे बेटे, मेरे बेटे। शिट। किशन, आप क्या? डैडी, बोर हो गया हूँ ये नाटक करते करते। आखिर कब तक ये नाटक करना पड़ेगा मुझे? बेटा, ये बिजनेस है, बिजनेस। मैं जैसा कहूँ वैसा चौधरी करे, इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है डैडी, आपको जो करना है कीजिए। मुझे 10,000 दीजिए, मुझे मैडनेस क्लब पहुंचना है। जल्दी जल्दी डैडी। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किशन। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है बरका, ये बात इतनी सीधी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। और अब इस चक्कर को जानने के लिए मुझे चौधरी से अकेले मिलना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे आज रात मैडनेस क्लब जाना होगा। विकी, understand I live the way I want to. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to आप मुझे बताएंगे, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? जो बात मुझे तुझसे जाननी है, वो तुझे इतना मारे बगैर तो मुझे कभी नहीं बताता, इसलिए मुझे पहले तुझे मारना पड़ा। अब बता, चौधरी का ठिकाना क्या है? लगता है मैंने तुझे कम मारा। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, बताता हूँ।
कौन? बिल्कुल आवाज मत करना। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? यहां का पता किसने दिया तुम्हें? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, मगर पहले मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हें मारने नहीं आया हूं मैं। यकीन नहीं आता तो क्या पूछना चाहते हो तुम? वो चौधरी जिसे देश की सारी पुलिस ढूंढ रही है, जिसकी अखबारों में आए दिन तस्वीरें छपती है, वो अपने ही साथ काम करने वाले मामूली सा आदमी सावंत से क्यों डरता है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम ब्लैकमेल हो रहे हो? ये सारी बातें जिसे मैं या सावंत और उसके खास 2-3 आदमी जानते हैं, तुम कैसे जानते हो? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। किशन, मैं ये नहीं जानता कि ये सब जानने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन इतना जरूर समझ रहा हूं कि तुम्हारी नीयत ठीक है। मगर एक बात बताऊं, आज तक जो कुछ तुमने देखा है वो बहुत अधूरा है। सच तो यह है कि जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा ये बादशाह सावंत की हाथों की कठपुतली है। आए दिन अखबारों में मेरी तस्वीर जरूर छपती है, लेकिन वो सारे जुर्म सावंत करता है। तुम्हें ये जानकर यकीन नहीं होगा कि मैंने आज तक कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं किया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, बिल्कुल बेगुनाह हूं। बरसों पुरानी बात है, मैं एक ज्वेलरी की दुकान में काम करता था। एक दिन मूर्तियों की सफाई के काम के लिए मुझे किशनगढ़ के मंदिर भेजा गया। अचानक सावंत और उसके गुंडों ने मंदिर पर हमला किया। कई मासूम लोग और पंडित मारे गए। सावंत की नीयत मंदिर के जेवर चुराने की थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उस बीच उसका छोटा भाई मारा गया। सावंत ने अपने भाई की मौत का इल्जाम मेरे सर लगा दिया और मुझे कैद कर लिया। कुछ महीनों बाद मौका पाकर मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मैंने देखा कि अखबारों में मेरी तस्वीर छपी हुई थी और सावंत के सारे जुर्म मेरे नाम लिखे हुए थे। उन लोगों ने मुझे दोबारा पकड़ लिया। चौधरी, आज तक मैं अपने भाई की मौत को भुला नहीं हूं। उसके मौत का हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। मार डाल मुझे, मार डाल मुझे। मुजरिम बना दिया, अपने सारे जुर्म मेरे सर डाल दिए। मार डाल मुझे, मार डाल। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे चौधरी हम, लेकिन आज नहीं, वक्त आने पर। तेरी जुर्मों की कहानी सुनकर तेरी बीबी ने तो खुदकुशी कर ली। क्या? मगर तेरा बेटा अभी जिंदा है, मिलोगे? मैं ये कैसे मान लूं कि ये मेरा बेटा है? सबूत क्या है? सबूत तो कुछ नहीं मेरे पास, और जहां तक तेरे मानने का सवाल है, अगर तेरा दिल यह कहता है कि यह बच्चा तेरा नहीं है तो ठीक है। तू तो जानता ही है ना, हर रोज कुत्तों के लिए मुझे गोश्त मंगवाना पड़ता है। आज नहीं मंगवाऊंगा। मैं मजबूर हो गया और सावंत के इशारों पर नाचने लगा, सिर्फ अपने बेटे के लिए, सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैं मरने से नहीं डरता किशन, इसलिए कि मौत इस जिंदगी से ज्यादा भयानक नहीं हो सकती। मुझे तो बस अपने बेटे की फिक्र है, बस वो इस कैद से रिहा हो जाए, वरना ऊपर जाकर मैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी पत्नी जिंदा है।
कुछ महीने पहले खींची हुई ये तस्वीर सावंत ने आपके साथ बहुत गंदा खेल खेला है। जिस बेटे के खातिर आपने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, वो आपका नहीं, सावंत का अपना बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा बेटा। आपका बेटा आपकी आंखों के सामने खड़ा है। तू? किशन, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। बाबूजी, उस हरामजादे ने मेरी जिंदगी। बस बाबूजी, बस। अब रोना आपको नहीं, उस सावंत को है। किशन, अब वो अपने बेटे के लिए रोएगा।